नमस्ते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो हमारी संस्कृति हमें ये सिखाती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये सभी सुखी रहें, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरोग रहें, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और सभी कल्याण को देखें, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, और कोई भी दुखी न हो, कोई भी कष्ट में न हो। जब सभी स्वस्थ रहेंगे, जब सभी निरोग रहेंगे, जब सभी कल्याण को देखेंगे, जब सभी सात्विकता को देखेंगे, तो उसके जीवन में, किसी के भी जीवन में कष्ट नहीं आएगा। तो उसको बनाए रखने के लिए हम स्वस्थ कैसे रहें, हम निरोग कैसे रहें, हम कल्याण को कैसे देखें, उसके लिए ध्यान रखना है अपनी दिनचर्या पर, अपने जीवन पर, अपने स्वास्थ्य पर, अपनी प्रकृति पर। हमें ध्यान देना है अपनी प्रकृति के ऊपर। ये जो शरीर बना हुआ है, ये प्रकृति माँ की देन, बहुत खूबसूरती देन है। ये ईश्वर का बहुत बड़ा उपहार है। और ये जो हमारा शरीर है, तो 5 तत्वों से मिलकर के बना है। पृथ्वी से, अग्नि से, आकाश से, और वायु से, और जल से। तो ये 5 तत्वों का समावेश इस शरीर के अंदर है। तो हमें इस शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए इन 5 चीजों को हमें देना है। इन 5 तत्वों का समावेश करना इस शरीर के पास, तो कभी भी शरीर बीमार नहीं पड़ेगा, कभी भी शरीर अस्वस्थ नहीं होगा, कभी भी शरीर रोगी नहीं होगा। अब वो कैसे करें हम? क्योंकि आजकल की जो हमारी लाइफ स्टाइल है, हमारा खान पान है, वो बहुत नीचे जा चुका है। हमें पुनः प्रकृति माँ की गोद में आना पड़ेगा, हमें प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा, अपने नेचर से जुड़ना पड़ेगा, हमें दिनचर्या को सही रखना पड़ेगा। तो हम प्रातः काल से ही हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें? और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा। मन और शरीर दोनों का लिंक है। अगर आपका मन स्वस्थ है तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। लेकिन उससे पहले हमें मन को स्वस्थ रखना है। मन कैसे स्वस्थ रहेगा? हमें अच्छे विचारों को करना है। अच्छे विचार कहाँ से आएंगे? हमें अच्छी चीजों को देखना है, सुनना है। हम जो कुछ सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं? देख करके, सुन करके। ये दोनों ये जो हमारे सेंसेस हैं, उन्हीं के माध्यम से तो सीखते हैं। हम जो देखते हैं और जो हम सुनते हैं, उसी के माध्यम से तो हम अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। तो सर्वप्रथम हमें हमारा विचार कैसा हो, उसके लिए हमें सोचना क्या है, हमें देखना क्या है, हमें सुनना क्या है, यहाँ पर ध्यान देना है। जैसे एक वृक्ष है, उस वृक्ष को अगर हमें बहुत अच्छा बनाना है, जैसे हम मेरे आसपास बहुत सुंदर सुंदर से पौधे लगे हुए हैं, अगर इस पौधे को, इस वृक्ष को, जैसे आम के भी वृक्ष बहुत सारे, कितने हरे भरे बगीचा है, तो इस वृक्ष को अगर हमें बहुत हरा भरा बनाना है, तो इसके लिए हमें कहाँ पर काम करना पड़ेगा? इनके पत्तों पर नहीं काम करना पड़ेगा, इनके फल पर नहीं काम करना। हमें फल को नहीं देखना कि फल को देखेंगे, इनके पत्तों को देखेंगे, इनकी टहनियों को देखेंगे, इनको उनकी रखवाली करेंगे तो जाकर के हाँ ये वृक्ष बहुत अच्छा बनेगा। नहीं। और आजकल हम मनुष्य इसी में लग गए। हम फल पर, हम कैसे प्रोग्रेस करें, हम कैसे इसको कैसे पाएं, ये फल कैसे मिले, ये हम अचीव कैसे कर लें, इसी में हम लग गए आजकल। हम उसकी जड़ तक नहीं पहुंचे। जब तक आप इस वृक्ष के जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, आप उसकी जड़ को नहीं देखेंगे, उसकी जड़ की रखवाली नहीं करेंगे, तब तक ये वृक्ष हरा भरा और फलदार नहीं बनेगा। वैसे ही हमारा ये जीवन है। हम केवल ऊपरी तरफ से, बाहर से हम इसको लीपा पोती इसको हम करते हैं। अगर हमारे स्किन में कोई डिजीज हो गई, स्किन हमारी खराब हो गई, तो हम अंदर से क्या दे सकते हैं इसको पर नहीं विचार करते, हम ऊपर से लीपा पोती करते हैं। और वो लीपा पोती ऐसी ऐसी केमिकल
करते हैं कि जो और ज़्यादा खराब हो जाते हैं। ऊपर से जब तक वो केमिकल पोत देते हैं लगता है कि सही हो गया, लेकिन वो केमिकल हटाने के बाद और ज़्यादा खराब हो जाते हैं। तो जैसे वृक्षों को बहुत अच्छा बनाने के लिए, वृक्ष हरा भरा रहे, वृक्ष में फल आए, अच्छी पत्तियां आए, उसके लिए हमें उसकी जड़ को ध्यान रखना पड़ेगा। उसकी जड़ में पानी देना होगा, खाद देनी होगी, उसको देख रेख करना होगा, उसकी रखवाली करनी होगी, तब जा करके उसके अंदर हमें बहुत अच्छा फल, पत्तियां, टहनियां सब कुछ मिलेंगी। वैसे ही हमें इस जीवन को भी ध्यान देना है। अगर हमें इसको निरोगी बना करके रखना है, इसको रोग रहित बना करके रखना है, तो इसको हमें जड़ पर ध्यान देना होगा। और जड़ क्या है इसका? इसका जड़ है इन 5 तत्वों का समावेश: जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी। तो पृथ्वी जो हम खाना, इसको बोलते हैं अन्नमय कोश। अन्नमय कोश जो हम लेते हैं, 5 तत्व के कोश होते हैं, एक अन्नमय कोश होता है। तो जो हम अन्न धरती से जो मिलता है हमें, जो हम फल फूल सब्जी अन्न भोजन जो भी हम करते हैं, उससे हमारा ये बाहरी शरीर बनता है। और इस बाहरी शरीर को बनाने के लिए हमें कैसे आहार का लेना चाहिए? हमें शरीर को पोषक मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, इस पर हम कम ध्यान दे पाते हैं, स्वाद पर ज्यादा अटक जाते हैं। जो जीभ को अच्छा लगता है, जिसमें स्वाद हो, हमें अच्छा लगता है, स्वाद जिसमें पता चलता है, बस उसी वस्तु, उसी पदार्थ, उसी भोजन को हम खाने लग जाते हैं। भले ही वो जा करके हमारे स्वास्थ्य के अंदर, हमारे पेट के अंदर जा करके वो नुकसान ही हमें पहुंचा रहा है, लेकिन जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, स्वाद के लिए नहीं खाना, स्वास्थ्य के लिए खाना है। स्वास्थ्य का मतलब होता है स्वस्थ, अपने में स्थित रहना। और स्वास्थ्य को प्रदान करने वाली जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, वो जो प्रकृति के नजदीक हैं। प्रकृति के नजदीक क्या हो सकता है? फल। जो फल आता है हमें वृक्ष से आता है, जिसमें जीवन होता है। जीवन किसमें होता है? जिसमें रस होता है। जैसे टोस्ट लें, आप ब्रेड लें, जितने भी ये फास्ट फूड, जंक फूड होते हैं, आप इसको मिक्सी में डाल करके इसको मिक्स करें, इसको घुमाएं, इसको पीसें, इसमें से एक बूंद आपको पानी या एक बूंद रस नहीं निकलेगा, तो इसमें जीवन ही नहीं है, सूखा है, निर्जीव है, मरा हुआ है। लेकिन आप वहीं पर एक किसी खीरे को डाल दें, ककड़ी को डाल दें, कद्दू को डाल दें, उसमें आपको ढेर सारा, अब कई गिलास आप उसमें आप जूस में निकलेगा। तो जो प्रकृति से निकलता है, जो प्रकृति माँ की गोद से निकलता है, वो जीवित, यानी कि उसमें जीवन होता है। और जो जिसमें जीवन होता है, ऐसे तत्वों का ग्रहण आप करेंगे, तभी तो आपका जीवन, आपका स्वास्थ्य अच्छा बनेगा। तो आज से ही अगर आपके अपने जीवन में, अपने लाइफ में, अपने खान पान में इन निर्जीव वस्तुओं का, निर्जीव वस्तुएं क्या है? बिस्किट, नमकीन, जंक फूड, फास्ट फूड, जिनको हम पैकेट इत्यादि में केमिकल इत्यादि डाल करके बहुत दिनों के लिए रख देते हैं, उन वस्तुओं को नहीं खाना। कभी सफर इत्यादि में गए, कभी नहीं मिला, लेकिन फल फूल तो वहां पे भी मिल जाते हैं। तो अपनी दिनचर्या में प्रातः काल, कम से कम प्रातः काल, आप प्रातः उठते ही आप पहले तो गुनगुने पानी, उषा पान का सेवन करें। गुनगुने पानी का सेवन करेंगे, उसमें आप हल्का सा नींबू मिला लीजिए, शहद मिला लीजिए, हनी, शहद मिला करके आप पानी में, और उसमें हल्का नींबू, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा पिसा हुआ काली मिर्च, अगर आप उसको पिएंगे तो आपका गला भी बिल्कुल साफ हो जाएगा और आपका पेट भी बिल्कुल साफ हो जाएगा और आपका शरीर आपको बिल्कुल बहुत हल्कापन लगेगा। तो आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी है? तो हम पहले उषा पान लेकर के शुरुआत करें। कभी कभी सादा पानी ले लें, कभी कभी शहद के साथ पानी ले लें। गुनगुना पानी, ज़्यादा गर्म भी नहीं ना ठंडा भी, प्रातः तो बिल्कुल भी ठंडा ना पी, उससे हमारा पेट साफ हो जाएगा और हमारा बिल्कुल शरीर हल्का हो जाएगा। उसके बाद आप क्या लें? उसके बाद आप
फल थोड़ा सा ले लें या कोई जूस ले लें। जूस में आप कहेंगे कि जो सभी लोग ले सकते हैं, इसमें अमीरी गरीबी की बात नहीं है कि जूस केवल जो अमीर लोग होते हैं वही पी पाएंगे, जो गरीब है वो नहीं पी पाते, ऐसा नहीं है, सभी लोग ले सकते हैं। जैसे कद्दू का है, जो सफेद पेठा होता है कद्दू, उसका जूस बहुत अच्छा होता है, हमें अंदर की सभी आंतों की सफाई कर देता है, पूरे शरीर की सफाई कर देता है। जो सफेद पेठा होता है उसके बीज को निकाल दीजिए, उसके ऊपर के छिलके को निकाल दीजिए, और जो बीज का सफेद सफेद भाग बचता है उसको मिक्सी में पीस करके या जूसर में पीस करके सुबह आप उस जूस को ले लीजिए। आपको कभी भी कोई पेट की समस्या कभी भी नहीं होगी। आप कंटिन्यू उस जूस को ले सकते हैं, या 2-3 दिन में एक दिन ले सकते हैं, हफ्ते में एक दिन ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पेट की प्रॉब्लम होती है, गैस बनती है, अपच की प्रॉब्लम है, तो आप उस जूस को कंटिन्यू ले सकते हैं, डेली ले सकते हैं। 1 ग्लास जूस आप बहुत अच्छा लगता है, वो पी करके देखिए, आपको पेट की कोई भी समस्या कभी भी नहीं होगी। तो वहां से अपने जीवन की, अपने दिन की शुरुआत कीजिए। फिर उसके बाद थोड़ा सा फल ले लीजिए। फल में पपीता है, और जो बिल्कुल सस्ते, जो अपने घर में भी आसपास बहुत आसानी से फल मिल जाते हैं, पपीता, केला, अमरूद, खरबूजा, और आजकल तो तरबूजा यानी कि वाटरमेलन, आजकल बहुत सस्ते सस्ते ऐसे फल होते हैं जो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। बहुत हाइब्रिड के फल लेने की भी आवश्यकता नहीं है, जैसे कोई स्ट्रॉबेरी हो गया या काले अंगूर हो गए, जो सेब हो गया, अनार हो गया, ये काफी थोड़ा कुछ महंगे फल भी होते हैं, इनकी भी लेने की आवश्यकता नहीं। आप बिल्कुल साधारण सिंपल फल ले लीजिए। और फिर दोपहर के भोजन में हल्की सब्जी लीजिए। उसी सब्जी को लीजिए जो हल्की उबली हुई हो, जो ज्यादा पकी ना हुई हो, ज्यादा फ्राई ना की गई हो, नहीं, लेकिन जो आलू इत्यादि जो होती है जिसको ज्यादा भून देते हैं, तल देते हैं, वो उसमें से वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। तो जो आसानी से हमारे अंदर डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि हमारे आंतों बहुत सॉफ्ट होते हैं, हमारे दांतों का काम आंतों से नहीं लेना चाहिए। और बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं कुछ लोग, बहुत जल्दी नहीं खाना चाहिए, फिर वो अपच जा करके हमारी आंतों में चिपक जाता है, और जब चिपक जाता है फिर वही कैंसर का, वही बहुत सारे रोगों का कारण बन जाता है। अगर पेट साफ है, पेट सफा रोग दफा, इसका बहुत बड़ा मंत्र है। पेट आपका लगभग सभी बीमारियों का कारण होता है। अगर पेट साफ है, पेट सफा है, तो आपके रोग दफा हो सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जहां ध्यान देना है वो खाने पर ध्यान देना है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या खा रहे हैं, और मन को स्वस्थ रखने के लिए हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, यहाँ पर विचार करना है। तो ये चीजों से तो हमारा जीवन है, एक सोचने से, विचारने से और बाहरी अन्नमय कोश को बनाने से। जो हम खाते हैं उससे हमारा शरीर बनता है, जो हम सोचते हैं उससे हमारा मन बनता है, उससे हमारी बुद्धि बनती है, उससे हमारे विचार बनते हैं, और जो हमारे विचार बनते हैं वही हम कर्म करते हैं। तो हम दोपहर के भोजन में बिल्कुल हल्का सा भोजन लें और चबा चबा करके करें। जब हम भोजन को हल्का लेते हैं तो हमारा शरीर जो होता है बहुत हल्का होता है। अगर हम भारी भरकम 8-10 रोटियां दबा देते हैं, इतना सारा चावल दबा देते हैं, और फिर वो शरीर जो सारी एनर्जी जो होती है वो भोजन को पचाने में लग जाती है, और फिर हम सो जाते हैं। इसलिए अगर जो को ज़्यादा काम करना है, जिनको ज़्यादा मेहनत करनी है, उनको हल्का भोजन लेना चाहिए। और आप हमेशा देखे होंगे जो जीवन में बहुत उन्नतशील लोग होते हैं, जो बहुत कामयाबी के शिखर पर पहुंचे लोग होते हैं, उनका भोजन देखना बहुत हल्का होता है। और जो बिल्कुल गरीब लोग होते हैं, गरीब कैसे हो जाते हैं लोग? गरीब उनकी किस्मत में नहीं होता, किसी की भी किस्मत में गरीबी नहीं लिखी होती, बल्कि हमारे कर्मों में, हमारे हाथों में गरीबी आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन आलस्यमय हो जाता है। जो आलसी है वही गरीब है, जिनका सोच नीचा है वही गरीब है।
बाकी कोई गरीब नहीं हो सकता। लेकिन वो जो अधिक भोजन ले लेंगे, अगर अधिक आप गरिष्ठ भोजन खाएंगे तो आपको नींद आ जाएगी, क्योंकि पूरी एनर्जी आपको के भोजन को पचाने में लग जाती है और वो शरीर फिर नीचे धीरे धीरे आप दूसरा भोजन पचा नहीं, आप उसके ऊपर से फिर से खा लें। खाने पीने का आजकल का सिस्टम बहुत खराब हो रखा है, उसको सुधारना पड़ेगा। अगर जीवन को सुधारना है तो खाने को पीने को इसको बहुत ध्यान देना होगा। दिन भर लोग खाते रहते हैं, आजकल के बच्चे दिन भर खाते रहते हैं, बच्चे के बड़े भी बहुत दिन भर खाते रहते हैं। जब आप दिन भर खाएंगे तो आपको डाइजेशन अच्छे से होगा ही नहीं। आप पहले का तो डाइजेस्ट हुआ नहीं, आप फिर से दोबारा खा लिए, फिर से खा लिए, फिर से खा लिए। जैसे ऐसा होता है जैसे एक बड़ा सा पात्र आप अग्नि में पकाने के लिए, कुछ भोजन पकाने के लिए रख रहे हैं। जैसे चावल को ही ले लीजिए, एक बड़े से पात्र में आप चावल पका रहे हैं। पहले आप 1 किलो चावल डाल दें, फिर आप आधा किलो डाल दें, फिर थोड़ी देर बाद फिर आप आधा किलो डाल दें। क्या वो आपका भोजन अच्छे से बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आप उसको अच्छे से पकने का समय नहीं दे रहे। जैसे वो थोड़ा पक रहा है, जैसे वो भोजन बन रहा है, वैसे आप फिर से उसमें वो कच्चा चावल डाल रहे हैं, वो आपके खाने के लायक नहीं रहेगा। वैसे ही हमारे पेट के अंदर भी ऐसी स्थिति होती है, वैसी ही प्रोसेस होती है। जैसे हम बाहर अग्नि से भोजन को पकाते हैं, वैसे ही हमारे अंदर जो हम अंदर भोजन लेते हैं, वही हमारे अंदर जठराग्नि से वही भोजन पचता है। हमारे अंदर की भी अग्नि है, हमारे पेट के अंदर भी अग्नि होती है, जिसको जठराग्नि बोलते हैं। लेकिन हम भोजन अभी लिया, फिर 1 घंटे बाद फिर से कुछ खा लिया, फिर 2 घंटे बाद फिर से कुछ खा लिया, फिर 1 घंटे बाद फिर से कुछ खा लिया, और उसके ऊपर से घटाघट फ्रिज का पानी पी लिया ठंडा, तो वो पूरी अग्नि क्या हो गई? बुझ गई। और जब बुझेगी, जब भोजन नहीं पचेगा हमारे पेट के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, तो वो सड़ेगा। पचेगा नहीं तो क्या होगा? सड़ेगा। और जब सड़ेगा तो नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे, कभी जोड़ों में दर्द, तो कभी घुटने में दर्द, तो कभी हाथों में, कंधों में, सर में, पूरा शरीर एकदम अस्त व्यस्त तबाह हो जाता है। तो खाने को बहुत ध्यान से खाएं। कितनी बार खाना है? 2 से 3 बार बस, और उसमें भी हल्का, बीच बीच में ज्यादा ना खाएं। और लेना है तो फल जूस ले। जो सात्विक भोजन है, जो प्रकृति के से नजदीक भोजन है, जिसमें रस है, जिसमें जीवन है, ऐसे भोजन को ले। अगर हमारा भोजन ही अगर सही हो जाए तो हम सभी रोगों की दवा हमारी भोजन ही है। भोजन को औषधि के रूप में ले। भोजन अगर हमारा अच्छा हो जाएगा तो हमें फिर किसी प्रकार की कोई दवाई लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। नहीं तो हम भोजन पर जागरूक नहीं होते। सुबह खा लिया पराठा, आलू की सब्जी या पनीर की सब्जी, दोपहर में दबादब और कुछ खा लिया, यानी कि जो दिन भर हम जंक फूड, फास्ट फूड, यानी कि तला भुना, यही भोजन करते रहते हैं, और वो अंदर जाकर के डाइजेस्ट नहीं होता ढंग से। तो भोजन पर विशेष ध्यान दें। सुबह जूस लें, थोड़ा सा बिल्कुल सादे हल्के फल लें, फिर दोपहर में थोड़ी सी सब्जी, थोड़ा सा 1-2 रोटी हल्की सी, थोड़ा सा चावल, और फिर रात में 7 बजे से पहले भोजन कर लें। जब तक सूरज की रोशनी रहती है, सूरज का प्रभाव रहता है, तब तक भोजन जल्दी डाइजेस्ट होता है। बल्कि रात का भोजन किया हुआ डाइजेस्ट नहीं होता ज़्यादा, और वो फिर पेट में सड़ता रहता है, वो नाना प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है। तो अगर आपको खाना भी है रात में, तो रात्रि का भोजन आप 7 बजे तक ले लें, अधिकतम 7:30-8 तक ले लें। फिर उसके बाद आप थोड़ा भ्रमण करें। भोजन करके तुरंत नहीं सोना चाहिए। जो 10-11 बजे रात में खाते हैं और फिर सो जाते हैं, फिर उनका उठना भी वैसे ही होता है। तो खाना भी हमें 7 बजे तक खा लें, उसके बाद फिर ना खाएं कुछ भी। तो हमारे प्रातः उठने, सभी लोग बोलते हैं कि हम तो सुबह उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते, 1-1, 2-2, 3-3 अलार्म लगा लेते हैं,
कोई 4 बजे का लगाते हैं, फिर उसके 4:30 का लगाएं, फिर 5 का, फिर 6 का, और पूरे अलार्म बजते रह जाते हैं कि फिर बंद करके सोते रह जाते हैं। ये क्यों होता है? फिर सभी लोगों से कोई प्रश्न पूछते रहते हैं कि हम सुबह उठना तो चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते। क्यों नहीं उठ पाते हैं आप? क्यों? क्योंकि आपने रात्रि में सोने का समय सही नहीं किया। आपका खाना 10-11 बजे हुआ, आपका सोना 12 बजे हुआ, आप 4 बजे कहाँ से उठेंगे? नहीं उठ सकते। तो उठने में हमें मेहनत नहीं करनी, हमें मेहनत कहाँ पे करनी है? सोने में। आप कहेंगे सोने में मेहनत कैसे करनी होती है? हाँ, आपको का भोजन, रात्रि का भोजन कितने बजे होना चाहिए? 7 बजे। 7 बजे से के बाद आप कुछ भी ना खाएं। आप केवल और केवल 1 गिलास दूध ले लें। उसके बाद, तो भी 1 घंटे बाद, 9-10 बजे आप दूध ले लें। 9 बजे, 9, साढ़े 9, फिर 10 बजे आराम से आप 1 घंटे पहले आप फोन को छोड़ दें। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं उनको दूर कर दें। सोने से 1 घंटे पहले, अगर आप 10 बजे सोना चाह रहे हैं तो 9 बजे आप उसको दूर कर दें, अलमारी में लॉक कर दें। फिर आप कुछ अपनी डायरी ले लें, कोई आप बुक ले लें, आप अपनी पुस्तक पढ़ें, डायरी देखें। उस समय बिल्कुल मन को रिलैक्स करके, थोड़ी चैंटिंग, ओम चैंटिंग करके, गायत्री मंत्र का जप करके फिर अपने बिस्तर में बैठे और पूरा दिन का जो भी हुआ भगवान को अर्पण करते हुए, जो भी मैंने कार्य किया वो आपको अर्पण करता हूँ। उस समय सोने की बहुत अच्छी प्रोसेस सोने की होनी चाहिए। आप अलार्म लगाएं सोने के लिए। 9 बजे मुझे फ़ोन को साइड कर देना है, 10 बजे मुझे सो जाना है। फिर आप 10 बजे सोएंगे और मन बिल्कुल रिलैक्स होगा आपका, तो आपको गहरी नींद आएगी, बहुत अच्छी नींद आएगी। और जब आपको बहुत अच्छी नींद आएगी तो आपको 4 बजे करेक्ट आप उठ जाएंगे। और फिर 4 बजे करेक्ट उठने के बाद फिर जो समय होता है, वो ब्रह्म मुहूर्त का जो मौसम हो, समय होता है, वो बहुत सुहाना समय होता है, बहुत सात्विक समय होता है। उस समय फिर आप जो भी काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे, आप जो भी अगर बिजनेस कर रहे हैं उस समय आप जो प्लान करेंगे, आप जो भी समस्याएं अगर उस समय आप समाधान करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा और आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। तो हमें सोने में ध्यान रखना है। 7 बजे से के बाद भोजन ना करें, उसके बाद करना भी है तो 1 गिलास केवल दूध ले लें और उसके बाद फिर नहीं। और फिर जब आप सुबह उठेंगे फिर उषा पान कीजिए, फिर जूस लीजिए, फिर फल लीजिए, जैसे जो प्रोसेस है एक थोड़ा थोड़ा। फिर आप देखना आपका शरीर बहुत स्वस्थ रहेगा, बहुत हल्का रहेगा, आपका मन भी बहुत स्वस्थ रहेगा और आपका जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा। फिर आप आनंद में रहेंगे, फिर आप जो भी काम करेंगे बहुत अच्छा काम होगा, क्योंकि आपका जीवन सात्विक है और सात्विकता में जो हम कार्य किया जाता है वो बहुत सात्विक होता है। इसलिए अपने दिनचर्या को सही रखें, अपने जीवन को सही रखें, अपने स्वास्थ्य को सही रखें। अगर जीवन में बहुत उन्नति करनी है तो अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखना है, अपने मन को कंट्रोल में रखना है, अपनी बुद्धि को कंट्रोल में रखना है, और बहुत आसानी से किया जा सकता है। अपने मन और बुद्धि, अपने शरीर को अगर आपने कंट्रोल में कर लिया तो वेदों में, ऋग्वेद में भी कहा गया है, जो मन, इंद्रिया और जो भोग विलास में नहीं पड़ता वो वही भगवान को प्रिय होता है। और फिर आप अपने आप को भी प्रिय होंगे और भगवान को तो प्रिय होंगे ही आप। गीता का श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा नहीं करो। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्यचित् धनम्। तो हम अपने ये सारा कुछ जो जगत है वो ईश्वर का है, उसी के सहारे हम इस जीवन को जिए और इस जीवन को, इस जगत को, इस प्रकृति के नजदीक होकर के रहे और हम जल का, हम अपने आकाश के लिए स्थान दें। आकाश मतलब जो खाली स्थान। और सुबह सुबह प्रातः काल हम ऑक्सीजन यानी थोड़ा सा वर्कआउट करें। पहले के लोग जो होते थे वो खेतों में बहुत काम करते रहते थे, इसलिए वर्कआउट बहुत आवश्यक है। तो
आप योग करें, थोड़ा रनिंग करें, थोड़ा दौड़ें और जीवन को बहुत स्वस्थ रखें, बहुत सजग रहें, बहुत सात्विक जीवन जिएं, बहुत आनंद में रहें, बहुत खुश रहें। ओम नमस्ते।